नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। बाबा महाकाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रदेश सरकार की तीसरी कैबिनेट मीटिंग। मुख्य कुर्सी पर विराजित किया गया बाबा महाकाल का चित्र। आजादी के बाद पहली बार शिवराज में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक उज्जैन में संपन्न हुई। बैठक में सबसे पहले शिवराज सिंह ने स्वयं को और अन्य सभी मंत्रियों को सेवक बताते हुए कहा कि यहाँ के राजा महाकाल हैं, हम सब सेवक हैं। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्री महाकालेश्वर कॉरिडोर के नाम को लेकर पारित हुआ। महाकाल कॉरिडोर को अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। इस महाकाल लोक को संवारने में 856 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहला चरण 351 करोड़ रुपए खर्च कर पूर्ण कर लिया गया है, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। उक्त जानकारी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को देते हुए बताया कि शिप्रा मैया अविरल बहती रहे, इसके लिए भी सैद्धांतिक सहमति बनी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में सिर्फ योजना बनती थी, उन्हें धरातल पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उज्जैन में हुई पहली कैबिनेट की बैठक में अनेक अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय 80 करोड़ की लागत से हवाई पट्टी का विस्तारीकरण, 11 की जगह 37 पद वाला पुलिस बैंड, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में उम्र वृद्धि, प्रदेश के 22 जिले के गाँव में 17,000 करोड़ रुपए की सतही नल जल योजना स्वीकृत की गई है। एनआईए की कार्रवाई के बाद अब मध्य प्रदेश एटीएस ने उज्जैन जिले से उठाया पीएफआई के 4 सक्रिय सदस्यों को। गृह मंत्री ने की पुष्टि। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से मिले इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश एटीएस ने उज्जैन जिले से पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें उज्जैन के अवंतीपुरा, नगारची, बाखल और विराटनगर सहित महिदपुर के नागौरी मोहल्ले से एक पीएफआई सदस्य को पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है। इसके पहले 22 सितंबर को एनआईए ने उज्जैन से जमील शेख को गिरफ्तार किया था। शेख पीएफआई का प्रदेश महासचिव बताया गया था। उज्जैन के साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और शाजापुर में पीएफआई के सदस्यों पर मध्य प्रदेश एटीएस ने कार्रवाई की है। गौरतलब है कि उज्जैन और महिदपुर सहित मालवा, निमाड़ के इलाकों में सिमी एक्टिव रहता था। उज्जैन में पीएफआई ने पिछले वर्ष 2021 में उसके स्थापना दिवस 17 फरवरी को झंडा फहराते हुए आपत्तिजनक नारे लगाए थे। इसके बाद इस वर्ष फरवरी में पुलिस ने उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया। वहीं यहां पीएफआई के सदस्य पुलिस को एक आपत्तिजनक ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। इधर उज्जैन पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाकालेश्वर दर्शन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कार्रवाई की पुष्टि की है। आज की कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई है। जो उज्जैन का 1 और इंदौर के 3 लोग पकड़े गए थे, उन चारों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 21 लोग पूछताछ के लिए आज हिरासत में लिए हैं। उनके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सारे हिरासत में लिए। उनका भी जांच होगी, कनेक्शन पता करेंगे और उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यह कार्रवाई की गई। ये पूरे देश में हो रही है। जहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे वहां भी ये कार्रवाई हो रही है। देश के कई प्रदेश हैं। उज्जैन, इंदौर और इसके अलावा भोपाल के अलावा और कौन से 8 जिले, क्योंकि 3 जिलों का नाम सामने 5 और जिले। इसमें श्योपुर भी है, नीमच या रतलाम भी है और ऐसे 8 जिले। बड़नगर रोड पर निजी बस द्वारा दुर्घटना में युवक की हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया बस को आग के हवाले। बड़नगर रोड पर ग्राम खरसौद खुर्द पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार प्रफुल्ल पिता राजेश पंड्या उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम झलारिया को के यादव बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद सवार प्रफुल्ल की मौके पर ही मृत्यु हो गई और ड्राइवर बस साइड में लगाकर फरार हो गया। गुस्से में परिजनों और मौजूद लोगों ने बस में आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि उस वक्त बस में कोई सवारी नहीं थी। 18 वर्षीय युवक के साथ बेरहमी से हुई मारपीट। पुलिस की निष्क्रियता को लेकर एसपी कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे परिजन। तहसील झाडा अंतर्गत ग्राम काला पीपल निवासी बहादुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मैं मजदूरी का कार्य करता हूं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, 3 पुत्र व 1 पुत्री हैं। तीनों पुत्र मेरे साथ ही निवास कर मजदूरी का कार्य करते हैं। 10 सितंबर को रात्रि 9:30 बजे के दरमियान गणेश विसर्जन जुलूस कार्यक्रम में मेरा 18 वर्षीय पुत्र विष्णु ऑर्केस्ट्रा देखने गया था।
उसी दौरान प्रेम सिंह राजपूत पिता इंदर सिंह राजपूत निवासी जेलिया खेड़ी, देवी सिंह पिता बागदू सिंह निवासी काला पीपल द्वारा मेरे पुत्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे विष्णु की रीढ़ की हड्डी व निचला भाग पूरी तरह नष्ट हो गया। बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ थाना राघवी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा। इस बाबत परिजनों के साथ आए आजाद समाज पार्टी के रवि गुजराती ने बताया। उसके साथ इतनी बेरहमी से लात घूंसों से मारपीट की कि उस बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह टूट चुकी है और जो गुप्तांग अंग है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मतलब कमर से नीचे का जो शरीर है बिल्कुल काम करना बंद चुका है। डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया कि आप घर ले जाओ और सेवा कर लो, बच्चे की जान को खतरा है, कभी भी जा सकती है जान। इस स्थिति में पुलिस ने आज उस घटना को 16 दिन हो गए लेकिन उस घटना पर कोई एफआईआर नहीं की। जब आज हमने ट्वीट वगैरह किया तब जाकर पुलिस कह रही है कि हम एफआईआर कर लेते हैं, आप थाने पे आ जाइए। और राघवी थाने के टीआई साहब ये मेरे साथ में फरियादी है, इनको वहाँ से भगाते थे कि आप यहाँ से चले जाओ, बोले 2 दिन में एफआईआर हो जाएगी, जाओ आप, बोले हम छानबीन कर रहे। ऐसे करते करते आज 16 दिन हो गए लेकिन घटना की एफआईआर तक नहीं की पुलिस ने। मेरे साथ में पीड़ित के पिताजी भी मौजूद है, बच्चा आपने देखा है गाड़ी में बैठा है, लाश की तरह पड़ा है और उनके पिताजी भी मेरे साथ मौजूद है। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग करते हैं कि आरोपियों के ऊपर जो SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई और उसके साथ जान से मारने की कोशिश, उन धाराओं में कार्रवाई की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और पीड़ित जो बच्चा है उसको प्रशासन की तरफ से उचित उपचार दिया जाए ताकि वो ठीक हो सके। अभी हालत बहुत गंभीर है, डॉक्टर ने 2 दिन से मना कर दिया कि आप घर ले जाओ। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। माता भजन की इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करता है शहर के मध्य स्थित मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर। नवरात्रि पर्व पर चामुंडा माता चौराहे की छटा ही निराली होती है। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर समिति द्वारा यहां भव्यता के साथ विद्युत सज्जा की जाती है। मंदिर और आसपास का पूरा क्षेत्र झिलमिलाती रोशनी से चकाचौंध हो जाता है, जो देखते ही बनता है। हालांकि देवी मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर सायंकाल में भक्तों की संख्या दुगनी हो जाती है। मां चामुंडा माता की छटा को निहारने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं भक्त और शहर के मध्य स्थित होने से यह राहगीरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता है। भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं संस्था सेवा ही संकल्प के द्वारा नवरात्रि के गरबे, उपहार भी किए जा रहे हैं वितरित। स्थानीय दशहरा मैदान पर आयोजित प्रथम दिवस गरबा महोत्सव में हिंदू जागरण मंच की जिला अध्यक्ष नीलू चौहान ने माता पूजन संपन्न कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजक संस्था सेवा ही संकल्प के अध्यक्ष बहादुर सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विशेष ध्यान रखा गया है। वह प्रतिदिन गरबा करने वाले प्रतिभागियों को उपहार भी वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में संस्था उपाध्यक्ष चंद्र विजय सिंह चौहान, दीपक बेलानी, संतोष यादव, अमित शर्मा व संतोष सोनिया मामा द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया गया। झिलमिलाती विद्युत रोशनी के बीच पारंपरिक वस्त्रों में बालिकाएं गरबा नृत्य करती देखी गईं। हमले में घायल ऑटो चालक व दुर्घटना में घायल वृद्ध दंपति उपचार के लिए पहुंचे जिला चिकित्सालय। नागझिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले ऑटो चालक महेश माली ने समीप ही रहने वाले भाटी परिवार से 6,000 रुपए उधार लिए थे। महेश की पत्नी मीनू माली ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने उधार का रुपया चुका दिया और भाटी परिवार को 2 वर्षों से लाइट कनेक्शन भी दे रखा था, मगर विद्युत कर्मचारियों द्वारा आपत्ति जताने पर लाइट कनेक्शन काट दिया, जिससे आक्रोशित होकर मुकेश भाटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर महेश माली पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जबकि नागझिरी थाना पुलिस को पूर्व से ही सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर एक अन्य घटना में बजरंग कॉलोनी पवासा निवासी 60 वर्षीय बाबूलाल चंद्रवंशी अपनी पत्नी नर्मदा बाई के साथ सोयाबीन की कटाई के लिए विजयगंज मंडी जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल भरवाने के लिए बाइक रोकी ही थी कि सामने से आती हुई एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी और बाइक सवार बिना रुके वहां से चला गया। अभी बाबूलाल उनकी पत्नी नर्मदा बाई जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हैं।
तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।